भारत लाइव में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कुढ़नी से जुड़ी हुई खबर को लेकर के आप लगातार अपडेट देख रहे होंगे। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसके दावे भी देख रहे होंगे। लेकिन इन सब में ये कुढ़नी चुनाव और भी कई बातें प्रमाणित करने वाला है और कई लोगों के भविष्य का दाव पर लगे हुए हैं इस चुनाव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ जातीय समीकरण बड़ा ही पेचीदा हो गया है। खास करके अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण की बात को अगर जब भी कहते हैं तो उसमें सीधा नज़र आता है कि किस जाति के कितने उम्मीदवार हैं और कौन कौन से नेता अपने वोट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इस सवाल के जवाब को खोजने के लिए जब भी आप कुढ़नी के चुनाव की चर्चा करेंगे तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि वहाँ क्या सबसे अधिक संख्या में रहने वाले यादव वोटर महागठबंधन को यानी कि जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को वोट करेंगे। ये सवाल बड़ा है क्योंकि इस सवाल पर ही टिका है महागठबंधन के जीत और हार का एक बड़ा फैक्टर, क्योंकि 47,000 से अधिक वोटर हैं यहाँ यादव समाज के। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस सवाल का जवाब तेजस्वी यादव खोजने गए थे। अगर वो वोटों का ट्रांसफ़र करा देते हैं तो निश्चित रूप से उनके भविष्य का एक बड़ा फैसला लोगों के नज़र में आ जाएगा और तेजस्वी यादव हीरो बन जाएंगे। वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की तो चिराग पासवान की चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सहनी की, माझी की और कुशवाहा की बात करते हैं। माझी समाज का वोट भी यहाँ है। खास करके अगर देखा जाए तो जीतन राम माझी पिता पुत्र दोनों जम करके कुढ़नी में अपना पसीना बहा रहे हैं और लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन अभी तक वोटर जो हैं वो खुल करके नहीं सामने आए हैं। मुसार समाज के यहाँ 26,000 से अधिक वोटर हैं और इन वोटों को ट्रांसफ़र कराने की जिम्मेवारी पिता पुत्र यानी संतोष माझी और जीतन राम माझी पर है। पूरी टीम उनकी लगी हुई है और देखने वाली बात होगी कि उनका भी भविष्य ये कुढ़नी चुनाव का परिणाम बाहर निकल के आएगा। रिजल्ट तो कुशवाहा का भी निकलना है। उपेंद्र कुशवाहा अब पूरी तरह से कुशवाहा समाज के अपने आप को नेता बताते हैं और कुशवाहा समाज उन्हें अपना नेता मानता भी है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुशवाहा समाज का अच्छा खासा वोट है जो निर्णायक भूमिका में है। और कुशवाहा समाज का कुर्मी समाज के साथ साथ कहा जाता है कि लौकुश समीकरण जो है उसके वोट 30,000 से ऊपर हैं। कुशवाहा लगातार घूम घूम करके लोगों से मिल रहे हैं और अपने समाज के लिए और ख़ास करके बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार के 17 साल के शासन के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। हालांकि कुशवाहा समाज भी अभी बिल्कुल चुपचाप है और कहा यह जा रहा है कि कुशवाहा समाज भी अंतिम समय में यानी 5 तारीख को जब मतदान किया जाएगा उसके ठीक पहले फैसला लेगा। इन वोटों को अपने तरफ ट्रांसफ़र कराने की जिम्मेवारी मुकेश सहनी की भी है। मुकेश सहनी ने तो दो तरफा गेम खेला है। एक तरफ जहां उन्होंने अपने समाज के लोगों को भूमिहार समाज के उम्मीदवार नीलव कुमार को जिताने के लिए अपील की है, वहीं वो नाव लेकर के गली गली घूम रहे हैं। सड़क पे नाव पहली बार चलते हुए कुढ़नी के लोगों ने देखा है और ये संभव हुआ है मुकेश सहनी को लेकर के। मुकेश सहनी अपने चुनाव चिन्ह नाव छाप को लेकर के लगातार कुढ़नी में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और इस जनसंपर्क में उनका दावा है कि उनके समाज के मलाह समाज के लोगों का जो 20-22 हज़ार वोट है वो उनके तरफ ट्रांसफ़र होगा। इसके साथ साथ भूमिहार समाज का जो वोट है 42,000 के आसपास, ये भी वोट उनके नीलव कुमार को जो कि उसी समाज से आते हैं ट्रांसफ़र होगा। और इसके साथ साथ वो ये भी दावा करते हैं कि राजपूत, कायस्थ और ब्राह्मण यानी सवर्ण जातियाँ भी इस बार नीलव कुमार को ही जिताएंगी। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि इन चारों के भविष्य के साथ साथ चिराग पासवान का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। हमने कई बार आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिख करके जब चिराग पासवान को कुढ़नी चुनाव में प्रचार के लिए आग्रह किया है तो निश्चित रूप से उनके वोटों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रांसफ़र कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ। पासवान जाति का 30,000 वोट है और इसके साथ साथ रविदास का भी वोट 28,000 है। कहा यह जाता है कि शेड्यूल कास्ट पर जहां एक तरफ दावा करते हैं ये बाकी के नेता, वहीं चिराग पासवान का दावा सबसे मजबूत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जहां तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सहनी और माझी का भविष्य तय होना है, उनके वोट का और कितने पानी में है ये तय होना है। वहीं आपको बता दें कि
सहनी और कुशवाहा के साथ साथ मांझी के साथ साथ तेजस्वी यादव के साथ, चूँकि तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद नहीं है, उन्होंने हालांकि लालू प्रसाद वाला दाव जरूर खेला है, लेकिन चिराग पासवान अंतिम समय में जा कर के किस तरह से वोटों को पोलराइज करते हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के पक्ष में वोट डालने की अपील करके उसे ट्रांसफ़र कराते हैं, ये दिलचस्प होगा। सभी की परीक्षा है और इस परीक्षा में कौन सबसे बेहतर अंक लेकर के पास करेगा, इस पर हमारी भी नज़र बनी हुई है और आप भी भारत लाइव पर नज़र बनाए रहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति का सबसे ज़्यादा सटीक विश्लेषण और खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।